this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Welcome back in your maths classes. Today we will discuss chapter number 12 of class 9, that is Heron's formula. आज हम Heron's formula जो कि क्लास 9 का एक चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमें जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है जो कि आएगा आपके फर्स्ट टर्म के अंदर, उसके हम सारे चैप्टर्स मोस्टली कर चुके हैं, सारे चैप्टर्स ही कर चुके हैं। तो अभी हम करेंगे चैप्टर 12 दैट इज़ हीरोन्स फॉर्मूला, और उसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बच जाएगा जो कि है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ हीरोन्स फॉर्मूला, और इसमें भी आपको पता होगा कि सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला आपको जो हीरोन्स फार्मूला है वो देखना है कि क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो भी सिंपल वाले क्वेश्चंस, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना उसके भी, वो भी आपका सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो हम इसके सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियोज़ आएँ और जो भी कंटिन्यू चैप्टर चल रहा है उसकी सबकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, तो कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और कोई भी एक्सरसाइज छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ हीरोन्स फार्मूला। सबसे पहले तो बात करेंगे हीरोन्स फार्मूला है क्या। तो उसके लिए आपको पता होगा कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला ही क्यों यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, हमें पता है बहुत छोटी सी क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं बहुत छोटी सी क्लासेस से, कि अगर हमें एक ट्राइंगल दे रखी है ABC, ठीक है, देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ एन ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या पढ़ते आए हैं, बोलो भाई। आप सबको पता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो पढ़ा है। हमेशा हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो फिर ये हीरोन्स फार्मूला क्या है, आप भी सीखते हैं क्या है हीरोन्स फार्मूला। तो देखो, अगर 1/2 बेस इंटू हाइट है तो ये कब हो सकता है, जब अगर हमें ट्राइंगल में बेस दे रखा हो और उसकी क्या दे रखी हो, हाइट दे रखी हो, तो हम इजीली बोल सकते हैं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट। बट अगर ऐसा हो हमें बेस भी नहीं दे, अगर ऐसा हो बेस तो दे रखा हो बट हाइट नहीं दे रखा, फिर क्या करेंगे। तो ट्राइंगल्स की टाइप तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। फर्स्ट ट्राइंगल बात करते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये तो राइट एंगल नहीं है, पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हूँ। अगर ट्राइंगल राइट एंगल है, ABC इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल 90 डिग्री का है, तो कैसा हो गया, राइट एंगल। तो भाई इसका बेस भी आपको पता होगा और इसकी हाइट भी पता होगी। और अगर इन केस आपको उसकी बेस हाइट में से कुछ नहीं पता, तो आपको पता है क्या, ये क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो क्या करते हैं हम, हमारे पास बाय पाइथागोरस होता है कि अगर ये दे रखी है, ये दोनों दे रखी है तो ये निकाल सकते हैं, ये दोनों दे रखा है तो ये क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं h का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बेस भी निकाल सकते हैं और हाइट भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर मतलब हाइट को ही बोलते हैं, तो अगर बेस और हाइट हमारे पास है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई किया और हमें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमें मिल जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका एरिया तो आपने देख लिया कि कैसे फाइंड करोगे। तो ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सारे एंगल्स के सारी ट्राइंगल्स का जो एरिया फाइंड करेंगे सारे डिस्कस कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, अगर नहीं भी दे रखी होगी तब भी हम हाइट को फाइंड कर सकते हैं और हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। अब हम बात करें किसकी, अगर हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखी हो, यानी ये तो बेस है और ये इसकी दोनों साइडें इक्वल आ गई, ये तो बेस दे रखा है, यानी हमें ट्राइंगल दे दी ABC जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसके अंदर क्या है, दोनों ट्राइंगल्स दो साइड्स इक्वल है और ये क्या हो गया मेरे पास बेस। तो इसका एरिया क्या होगा, आपने देखा होगा कल ही मैंने प्रूफ अपलोड किया है, तो उसके ऊपर पूरा जो प्रूफ है उसका आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया का वो अपलोड कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने उसको चेक नहीं किया है तो प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रूफ कैसे आया। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो देखेंगे, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या होता है भाई एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, सबसे पहले इसको देख लें। तो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कंफ्यूज ना हो, बेस हमारे पास है, हाइट हमारे पास होती है इसमें, ठीक है। एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल का होता है 1/2 इंटू B इंटू रूट A² माइनस B² बाय 4, A² माइनस B² बाय 4। और ईजी अगर आप याद करना चाह रहे हो तो आप इसको बोल सकते हो B/2 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, B/2
2 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर राइट एंगल दे रखी है तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास हो क्या कि तीनों साइड इक्वल है, मैं इसको क्या बना देती हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्कर तो मेरे पास है, बना सकती हूँ। तो ये क्या है, मैंने बना दिया इसको ए, तीनों साइडें क्या है इसकी इक्वल, तो मेरे पास ये आ गई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसका एरिया भी हमें पता है क्या होता है, √3/4 और साइड का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या है साइड ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये है हमारे पास एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीनों आ गए अगर हमें इस टाइप की ट्राइंगल्स पता है, मतलब जिसमें हमारे पास हाइट हो गई, इसमें भी क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हाइट निकालेंगे, सेम आइसोसेल्स में भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो वो प्रूफ आप चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगर हमारे पास ट्राइंगल आ जाए स्केलेन ट्राइंगल, ये तो ट्राइंगल्स की टाइप पता है हमें, राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेल्स है या इक्विलेटरल है। तो अगर ऐसा आ जाए ट्राइंगल आ जाए स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन मीन्स जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हो, ठीक है। तो अब मैं एक ट्राइंगल ले रही हूँ स्केलेन ट्राइंगल, और ये है मेरे पास ट्राइंगल ABC, और इसके साइड्स है मेरे पास ABC, और तीनों ही साइड्स कैसी हैं, डिफरेंट है। तो क्या हम इसकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, शायद आप लोग फाइंड कर लो, मुझसे तो हुई नहीं। तो देखो क्या है कि अगर ये दे रखा है आइसोसेल्स और इक्विलेटरल में क्या होता है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, क्योंकि उसके ये वाले एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल, लेकिन स्केलेन ट्राइंगल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अब ये आया, मान लो आपके पास कोई भी प्लॉट है, या फिर आपके पास आपका कोई भी पार्क है, या फिर आपके घर पे कोई भी ऐसा जो ट्राइंगुलर शेप है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, और आपको फाइंड करना है इसका एरिया क्या होगा। तो अब तो बड़ी मुसीबत आ गई कि इसको करेंगे कैसे। तो उसके लिए हीरोन्स फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब हीरोन्स फॉर्मूला से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी स्केलेन ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूला, किसी भी स्केलेन ट्राइंगल का एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं, अगर उसमें हाइट नहीं है तब भी उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ स्केलेन ट्राइंगल के ऊपर एप्लीकेबल है, ये सारी ही ट्राइंगल्स के ऊपर एप्लीकेबल है, जो भी टाइप्स है ट्राइंगल की सबके ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन उनके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये ईजी लगे इसको अप्लाई करो, अदरवाइज बाकी फॉर्मूलाज आपके पास हैं। लेकिन अगर स्केलेन ट्राइंगल है तो फिर क्या करेंगे, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, किसी भी ट्राइंगल के एरिया के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल और किससे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो वो मेरे पास फॉर्मूला है √S × S - A S - B और S - C। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हीरोन्स, ठीक है। अब ये इसके अंदर S A B C क्या है, तो देखो यहाँ पे हियर S इज सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर क्या होती है भाई, सेमी मीन्स हाफ, यानी जो हमारे पास पेरीमीटर है उसका हाफ। हेयर एस इज A + B + C/2, यानी हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो A B C सारी क्या है, साइड्स हैं एक ट्राइंगल की। तो ये हो गया A + B + C/2, तो दिस इज S A + B + C/2, यानी सेमी पेरीमीटर हमारे पास आ चुकी है। और A B C क्या है, एंड A B and C आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी क्या है हमारे पास, ट्राइंगल की क्या है, साइड्स हैं, ठीक है। ए बी सी क्या है हमारे पास, ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो फॉर्मूला समझ में आया, क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ S × S - A S - B S - C, वेयर S इज सेमी पेरीमीटर एंड A B C आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर हमारे पास किसी भी टाइप की ट्राइंगल दे दी जाए तो हम उसका एरिया इजीली निकाल पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1, और जब 12.1 करेंगे तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। और आपके अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिर्फ यही पूछ रखा है कि हीरोन्स फॉर्मूला से आप ट्राइंगल के एरिया को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को आज ही 12.1 को डिस्कस करते हैं। देखिए 12.1 क्या है मेरे पास, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, ठीक है। एक ट्रैफिक सिग्नल है और उसके ऊपर लिख रखा है स्कूल अहेड। क्या लिख रखा है यहाँ पे, स्कूल अहेड। अब कैसे ट्राइंगल है ये, जो भी है ट्रैफिक का सिग्नल बोर्ड है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। तो मैंने तो इसको इक्विलेटरल बनाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि आइसोसेल्स होगी ना, सॉरी
स्केलन होगी, तो ये मैंने बना दिया इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए मीन्स इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एंड इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं कि अगर इसकी साइड ए दे रखी है तो इसका एरिया क्या होगा। तो देखो अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला के लिए मुझे क्या चाहिए, एस माइनस ए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और यहाँ पर लिख दो बाय हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि उसने बोला है ना हीरोन्स फॉर्मूला से आपको फाइंड करना है। सो बाय हीरोन्स फॉर्मूला व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये मुझे बाद में लिखना था बट मैंने पहले लिखा। उसका रीज़न यही है कि आपको ये पता चल जाए आपको चाहिए क्या, क्योंकि जब आप एक या दो से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे आपको समझ आ जाएगा कि पहले क्या लिखना है। बट पहले आपको फॉर्मूला अगर लर्न नहीं है तो सबसे पहले ये लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। अब आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या फाइंड करना है। क्या चाहिए इसके लिए, ए बी सी चाहिए, साइड्स चाहिए, वो हमारे पास है बट हमारे पास सेमी पेरीमीटर नहीं है और एस मीन्स सेमी पेरीमीटर। सो सबसे पहले एस को फाइंड कर लेते हैं। एस क्या होगा हमारे पास, सेमी पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है, तीनों साइड से इक्वल है तो ए प्लस ए बाई 2 यानी 3a/2। तो ये क्या हो गया मेरे पास, एस आ गया यानी सेमी पेरीमीटर। अब मुझे निकालना है एस माइनस ए, यानी एस तो क्या है सेमी पेरीमीटर और ए यानी फर्स्ट साइड। ए मतलब फर्स्ट साइड, बी मतलब सेकंड साइड और सी मतलब थर्ड साइड। बट यहाँ तो तीनों ही साइड्स इक्वल हैं तो क्या बोलेंगे एस माइनस ए। तो ये आ जाएगा मेरे पास, एस तो आ गया 3a/2 एंड माइनस ए, तो नीचे 1 लगाऊँ मैं, कितना आ जाएगा 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a, ये 2 यहाँ एलसीएम जाएगा, 3a माइनस 2a कितना आ गया a/2। तो मेरे पास s माइनस ए आ गया a/2। मैं अगर s माइनस बी की बात करूँगी तो भी a/2 आएगा और s माइनस सी की बात करेंगे तो भी वो a/2 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि a b एंड c ऑल आर इक्वल, क्योंकि ए बी सी सारे क्या हैं इक्वल हैं। तो भाई अप्लाई कर दो इसको, मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, ये साइड में कर लेना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख दिया। आप इसको पहले करके फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो एस कितना है मेरे पास, वैल्यूज पुट करो, 3a/2 इंटू एस माइनस ए अभी फाइंड किया था a/2, एस माइनस बी भी है a/2 एंड एस माइनस 3 भी कितना है a/2। समझ आया, हमने क्या किया, सबकी वैल्यूज को पुट किया। दिस इज द वैल्यू ऑफ एस, दिस इज एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सोल्व करेंगे, आप देखिए 3/2 2 4 2 8 2 16 और a कितनी बार है 1 2 3 4, तो a रेज टू दी पावर 4। तो ये आ गया हमारे पास एरिया। ठीक है, आप देखिए जो स्क्वायर रूट से बाहर जिसको ला सकते हैं, अब अगर मैं 3 का स्क्वायर रूट करूँ तो √3 आएगा, उसका तो स्क्वायर रूट हो नहीं पाएगा। a4 की बात करें तो क्या आ जाएगा a² और 16 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो मैंने वो लिख दिया √3/4 a²। अब अगर आपको ध्यान हो फॉर्मूला, तो मैंने तो पहले ही आपको बताया था कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसका एरिया क्या होता है √3/4 a², √3/4 a² और हमारे पास साइड थी a, तो इसका एरिया कितना आ गया √3/4 a²। तो अगर कोई भी डाउट है कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल, कब, जब हमें गिवन है साइड कितनी a। अब हम बात करते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की। इसी में सेकेंड पार्ट पूछ रखा है, इफ इट्स पैरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। कह रहा है अगर इसकी पैरीमीटर कितना हुआ 180 सेंटीमीटर, सो इफ पैरीमीटर इज 180, अगर पैरीमीटर क्या है 180, मतलब तीनों साइड क्या है मेरे पास a+a+a, या फिर हम बोल सकते हैं पैरीमीटर क्या है 3a। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट में बोल सकते हैं कितना 3a। तो अगर पैरीमीटर है 3a, तीनों साइडों का सम 180, तो मेरे पास a कितना आ गया यहाँ से 180 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 60। तो मेरे पास यहाँ से आ गया a = 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया a = 60 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरीमीटर कितनी थी 180 सेंटीमीटर। a आपके पास आ चुका है, आपको पता है सारी साइड्स इक्वल हैं, तो क्या निकालेंगे सेमी पैरीमीटर। सबसे पहले सेमी पैरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पैरीमीटर क्या होगी, पैरीमीटर का हाफ। सेमी पैरीमीटर क्या होती है, पैरीमीटर का हाफ। और पैरीमीटर आपको गिवन है, पैरीमीटर कितनी दे रखी है 180 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 90। तो मेरे पास s आ गया 90
एस आ गया 90 सेंटीमीटर, ए आ गया 60 सेंटीमीटर। साइड्स कैसी हैं, सारी इक्वल है, यानी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी क्या होंगे, इक्वल। एस माइनस बी, एस माइनस सी सारे होंगे इक्वल। तो एस है 90, ए है 60, तो ये आ जाएगा 30, दिस इज ऑल्सो 30, दैट इज ऑल्सो, सारे के सारे क्या हो जाएंगे मेरे पास 30 आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को हम एरिया में पुट कर देंगे। तो एरिया में पुट करना भाई, एस कितना है मेरे पास 90, एस कितना है सेमी पेरीमीटर 90, एस माइनस ए 30, एस माइनस बी 30, एस माइनस सी कितना हो गया 30। आप देखो क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट करना है। तो इसके भी दो तरीके हैं, क्या कर सकते हो, पहले इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करोगे, लेकिन फिर उसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम आएगी फिर, राइट। तो क्या करेंगे, अगर आप सिंपल यहीं से फैक्टर बना लो तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, इस 30 को 3 × 30 लिख दूँ, 3 3 ज़ा 90, 3 3 ज़ा 9 और पीछे 0 है, 30 × 3 90, बाकी एज इट इज़, बाकी तो मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया। और आपने 8th क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, क्या पढ़ा था भाई आपने, कि अगर किसी नंबर का पेयर मिल जाए, स्क्वायर रूट के अंदर वो नंबर है और उसका पेयर मिल जाए, तो हम उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 30 का स्क्वायर हो गया और ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो तो स्क्वायर रूट की जेल से निकल के भाग जाएगा, है ना। तो यहाँ से 30 मेरे पास निकल के आ गया, तो ये आ जाएगा 30 बाहर आ गया, यहाँ से ये 30 बाहर आ गया, अंदर सिर्फ ये बेचारा 3 रह गया, बेचारा 3 अंदर रह गया, उसको अंदर पड़ा रहने दो। तो ये आ गया मेरे पास 30 × 30 यानी 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो आप, एरिया। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, कब, जब उसकी पेरीमीटर कितनी दे रखी थी हमें 180 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन समझ में आया सबको, इजीली आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आप देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार रीड करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। बिल्कुल इजी सा चैप्टर है और आपको पता है 4 मार्क्स आएंगे इसमें से। तो अगर आपने सिर्फ एक हीरोन्स फॉर्मूला आपने समझ लिया तो ये सोचो कि आपके 4 मार्क्स आ गए, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको समझना है, तो इजीली इसको समझ सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर बना रखा है, एक फ्लाईओवर बना रखा है, तो और उसकी क्या दे रखी है, हमें वॉल्स दे रखी हैं। देखिए ये रास्ता है फ्लाईओवर का और कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए ये फ्लाईओवर है, ठीक है, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं और ये क्या है, फ्लाईओवर, ठीक। तो अब क्या कह रहा है यहाँ पर, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ किया गया है। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो कह रहा है इसकी जो साइड्स हैं, यानी वो किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, वो इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है। ये फ्लाईओवर है बट ये ट्रायंगुलर शेप में है ऐसे, और ये स्ट्रेट लाइन ही यहाँ पे बन रही है। तो कह रहा है यहाँ पे है 122, ये है 122 मीटर एंड नेक्स्ट इज 22 मीटर एंड दिस इज़ 120 मीटर, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर वॉल उसने क्या एडवर्टाइजमेंट के लिए इसको यूज़ किया है। यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह बना रखी है उसने, तो इसको किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए इस वाली वॉल को उसने, ट्रायंगुलर जो वॉल है जो ट्रायंगल शेप में, इसको उसने यूज़ किया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। कह रहा है कि जो ये वॉल है वो 1 ईयर में कितने रेंट पे ली गई है, 5,000 पर मीटर स्क्वायर के। एक कंपनी हायर करती है इस वॉल को कितने, 3 months के लिए। तो सबसे पहले तो इसका एरिया निकालेंगे, तभी हम इसके रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं कि वो 1 ईयर के अंदर कितना पे करेगा। 1 ईयर के ऊपर टोटल पेमेंट क्या हो गया, फिर 3 months पे, हमसे पूछ रखा है 3 months पे, तो हम 3 months की कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे साइड्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 है, साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर वॉल, साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर वॉल, क्या क्या साइड्स हैं भाई मेरे पास है, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ये मेरे पास क्या है, साइड्स ऑफ वॉल है। अब क्या निकालना है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला के लिए चाहिए एस, एस इज सेमी पेरीमीटर, यानी सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो गई, पेरीमीटर, और एस मीन सेमी पेरीमीटर। तो निकालना भाई कितना हो गया, ये हो गया 2 2 4, 2 4 6 एंड 1 और 1 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास,
इसको जब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया 132। सेमी पेरीमीटर क्या आ गया 132 मीटर। फाइंड क्या करना है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ताकि हम उसको फॉर्मूला में अप्लाई कर सकें। तो यहाँ से आएगा मेरे पास s माइनस ए 132। अब आप सोचोगे फर्स्ट साइड किसको ले, किसी को भी ले लो, सारी मल्टीप्लाई होनी है, तो मैंने ले लिया 122। तो ये कितना आ जाएगा 0 1 एंड 10, ठीक है 10 ही आएगा। 32 माइनस 22 10 मीटर। s माइनस ए आ चुका है मेरे पास, s माइनस बी निकालते हैं 132 माइनस 22, तो ये आ जाएगा 110 मीटर। अब s माइनस सी क्या है 132 माइनस c की वैल्यू कितनी बच गई 120, तो ये आ गया 120, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आ चुका, सेमी पेरीमीटर मैंने फाइंड कर लिया, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, यही तो फॉर्मूला के लिए चाहिए था। तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल का जो एरिया था वो क्या था भाई बताओ मुझे, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी, यही तो था हमारे पास एरिया ऑफ वॉल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो फाइंड करो, s क्या है मेरे पास, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, s है 132, s माइनस ए है मेरे पास 10, ये है 110 और ये है मेरे पास 12, ये कितना है मेरे पास 12, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने का मैंने तरीका आपको पहले भी बताया है, क्या कि या तो आप क्या करोगे, इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे, जितनी भी डिजिट्स आपको दे रखी है सबके मल्टीप्लाई करोगे, या फिर उसको ब्रेक कर दोगे, उसके फैक्टर्स बना दोगे, उसको स्प्लिट कर दोगे, ताकि यहीं से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाए और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो 132 को आप क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 12, ठीक है 12 इंटू 11 इंटू 10, 110 को क्या लिख सकते हो 11 इंटू 10 और ये 12 एज इट इज़। क्या क्या मैंने इस 132 को ब्रेक कर दिया 11 इंटू 12 में, 10 एज इट इज़, 110 को 11 इंटू 10 में और 12 एज इट इज़। अब पेयर देखो भाई, 12 का पेयर बन रहा है, 11 के साथ आ रहा है 10, मतलब तीनों नंबर्स का पेयर बन रहा है। तो स्क्वायर रूट से बाहर तीनों नंबर्स आ जाएंगे, 12, 11 एंड 10, तीनों नंबर्स बाहर आ गए क्योंकि उनके पास उनका पार्टनर है, ठीक है उनके पास क्या है, उनका पेयर है। जब उनके पास उनका पेयर होता है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैं लिखूंगी 11 का स्क्वायर और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ नंबर बचेगा 11, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया 132, 0 12 11 जा 132 और 0 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास वॉल का एरिया आ गया, कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या था, वो कह रहा था एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर एंड कंपनी ने हायर कितने टाइम के लिए किया, 3 मंथ के लिए। कंपनी ने इस वॉल को हायर किया है 3 मंथ्स के लिए, जबकि जो अर्निंग दिखा रखी है वो यहाँ पे 1 ईयर की दिखा रखी है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अर्निंग ऑफ वॉल इन 1 ईयर, 1 ईयर की अर्निंग कितनी है भाई, अभी बताया था 5000 पर मीटर स्क्वायर, 5000 पर मीटर स्क्वायर। अब निकालना है अर्निंग ऑफ 3 मंथ्स निकालनी है, तो देखो निकालेंगे अर्निंग ऑफ वॉल इन 3 मंथ्स। तो भाई 3 मंथ्स ईयर का क्या होता है 1/4 होगा ना, 1/4 होगा। तो ये तो मेरे पास है 5000 पर मीटर स्क्वायर का 1 ईयर का, तो 3 मंथ्स का करेंगे तो क्या कर देंगे 1/4 या फिर हम समझ लें 3/12 कि 12 मंथ्स है उसमें से 3 की बात करें, या तो 3/4 करें या फिर हमें डायरेक्ट पता है 1/4, और 3/4 को भी डिवाइड करोगे तो 1/4 ही आएगा। वो सिर्फ समझने की बात है कि आप कैसे समझते हो, या तो आप समझोगे कि ये ईयर का है तो 3 मंथ्स का निकाल रहे हैं, तो 3 मंथ्स को ईयर में 3/12 आ जाएगा, या फिर जो 3 मंथ्स है वो ईयर का क्या है 1/4, तो डायरेक्ट अप्लाई करो। अब डिवाइड करना 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0, तो ये आ गया मेरे पास 1250 पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास, ये देखो रुपीज़ था यहाँ पे, ₹5000, ₹1250 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ्स में जो वॉल है वो कितना अर्न करती है 1250, किससे, एडवर्टाइजमेंट से। तो बहुत ज़्यादा कमाती है, राइट। तो आप देखिए क्या है इसका, हमें निकालना है 1320 मीटर स्क्वायर का। तो अर्निंग ऑफ वॉल, टोटल अर्निंग ऑफ वॉल लिख देते हैं, टोटल अर्निंग ऑफ वॉल इन 3 मंथ्स। क्यों टोटल क्यों लिखा मैंने,
मैंने इसलिए लिखा कि पहले जो हम अर्निंग ऑफ वॉल निकाल रहे थे वो सिर्फ पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर की बता रहे थे। अब हमें बताना कितना है 1320 मीटर की, और पर मीटर कितना है उसका 1250 पर मीटर इतना है, और ये कितना है एरिया कितना है वॉल का 1320 मीटर। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास इसके टोटल रुपीज़ आ जाएंगे। तो आप मल्टीप्लाई करके देखना आंसर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे साइड में इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 2 बार 0 है, पीछे तो 0 ही लगा देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 132 और 125 की। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 1 0 0 5 6 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास 16500 और पहले से ही 2 0 थी। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट जो वॉल है वो क्या लेती है, एडवर्टाइजमेंट की लेती है। तो ये हमने क्वेश्चन निकाल दिया। अगर क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए, आई होप डाउट नहीं होगा। क्या निकालना था पहले, जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट के जो पैसे ले रही है वो वॉल जो ट्रायंगुलर शेप की है पर मीटर 12 पर मीटर कितना ले रही है वो 5000 पर मीटर ले रही है, कितना 1 ईयर का, और हमें निकालना था 3 मंथ्स का। तो जब तक हमें उसका वॉल का एरिया नहीं पता तो मीटर जो उसके रुपीज़ हैं वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने उसका एरिया फाइंड किया और वो हमारे पास आया 1320 मीटर स्क्वायर, दैट इज़ द एरिया ऑफ द वॉल। और अब हमें पता है कि 1 ईयर में वो 5000 पर मीटर स्क्वायर करती है, तो मैंने डायरेक्ट 3 मंथ्स का निकाल लिया। आप 1 मंथ का निकालना चाहो 1 मंथ का निकाल सकते हो, आप डिवाइड कर दो इसको 12 से, वो 1 मंथ का आ जाएगा। बट फिर 3 मंथ्स का निकालना है तो आपको 3 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट किया कि अगर ये 1 ईयर का है तो अगर मैं इसका 1/4 कर दूँ तो मुझे वो 3 मंथ्स का एरिया, 3 मंथ्स का जो अर्निंग है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब ये पर मीटर स्क्वायर है जबकि मेरे पास तो एरिया ये आया है, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 3 मंथ्स की अर्निंग आ गई वॉल की। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। एक पार्क के अंदर एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। देखिए क्या कह रहा है कि एक स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड वाले झूले पे तो झूले हो ना सब लोग, वही है। तो ये क्या है, स्लाइड है, ग्रीन, कीप द पार्क ग्रीन। ये मैसेज आपको लिख रखा है और मैंने भी इसीलिए लिखा है कि कीप द पार्क ग्रीन, कि हमें पार्क को क्या रखना चाहिए, ग्रीन रखना चाहिए। हमारे आसपास का जो माहौल है, आसपास का जो भी एरिया उसको ग्रीन रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हमें प्लांट करने चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधे जितने ज़्यादा लगाओगे उतनी ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिलेगी, उतने ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे। ठीक है, तो ये क्या है, स्लाइड है और इस स्लाइड पे क्या दे रखा है हमें, इफ द स्लाइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। क्या क्या दे रखी है हमें, ये स्लाइड्स दे रखी है 11 मीटर 5 मीटर एंड 15 मीटर। 11 6 एंड 15, 11 6 एंड 15। यहाँ से स्टेयर है चढ़ने के लिए, ये स्लाइड है उतरने के लिए। ठीक है, स्लाइड आपको समझ में आ गई। साइड क्या है, 11 6 एंड 15 मीटर। क्या बोल रहा है, द साइड्स ऑफ दिस देन फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो कह रहा है जो ये एरिया पेंट कर दिया ना कलर से, जो यहाँ पे कीप द पार्क ग्रीन लगा रखा है, ये पूरा एरिया कैसा है, पेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर पेंट कर रखा है, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है इस वॉल का, इस स्लाइड का जो ये एरिया है। तो ये कैसे शेप का है, ट्राइंगुलर शेप का है ना, और आपको साइड्स इसकी पता है तो इजीली निकाल लेंगे। चलिए तो निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, और हमें दे रखी थी स्लाइड इन ए पार्क, तो साइड्स ऑफ स्लाइड क्या दे रखी है, साइड्स ऑफ स्लाइड 11 मीटर 6 मीटर एंड 15 मीटर। तो फर्स्ट वर्क इज क्या चाहिए हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें, एस यानी सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज दिस, ये क्या है हमारे पास, पेरीमीटर का हाफ, यानी सारी साइड्स का सम और उसका क्या करेंगे, हाफ। बताइए भाई कितना आएगा, 15 6 21 एंड 11 32 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया मेरे पास 16 मीटर। ठीक है, कितना आ गया, 16 मीटर आ गया। एस आ गया मेरे पास। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, तीनों हमें फाइंड करने हैं। फाइंड करिए एस यानी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर 16, फर्स्ट साइड 11 है, सेकेंड साइड 6 है एंड थर्ड साइड मेरे पास है 15। तो 16 माइनस 11 5 मीटर, 5 निकाल देंगे
और ये 10 आ गया, ये 1 आ गया, राइट। तो मैंने s माइनस ए निकाला, 16 इंटू 11 5, 16 माइनस 6 10, 16 माइनस 15 1। अब हम फाइंड करेंगे एरिया किसका, स्लाइड का, एरिया ऑफ फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। तो एरिया ऑफ स्लाइड विच इज पेंटेड, जो कि क्या है, पेंट किया गया है। तो क्या है वो फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। सबकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वैल्यू पुट कीजिए। एस बताइए, एस क्या है मेरे पास, सेमी पेरीमीटर 16, एस माइनस ए कितना है 5, एस माइनस बी 10, एस माइनस सी कितना है 1 है मेरे पास। छोटी सी कैलकुलेशन है, कर दी हमने। आप इसको जब सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 4, 5 और 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 लिख सकती हूँ, राइट। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 का पेयर है 4 बाहर आ जाएगा, 5 का पेयर है 5 आ जाएगा, लेकिन 2 का पेयर नहीं है तो 2 अंदर ही रहेगा। और ये एरिया है तो मीटर का स्क्वायर, 4 5 जा 20 √2 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया स्लाइड का, जो कि क्या है, पेंटेड है, जिस पर कि कलर से पेंट किया गया है। तो क्वेश्चन कैसा लगा, इजी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस है, और सबसे अच्छी बात है कि एक ही फॉर्मूला है, उसके तरीके भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ऑलरेडी आप 8th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हो कि अगर आपको पेरीमीटर दे रखी है तो साइड्स कैसे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर है तो साइड्स कैसे निकालेंगे, और अगर आपको दो साइड्स दे रखी है तो तीसरी कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है। ये सारी चीज़ें आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। यहाँ से सिर्फ आपको साइड्स निकालनी है, जो कि आप 8th में पढ़ चुके हो। उसके बाद डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करना है और क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, 2 sides of which are 18 cm and 10 cm and perimeter। क्या दे रखी है, 2 साइड दे रखी है। सो 2 sides of a triangle, 2 sides of a triangle क्या क्या दे रखी है, दोनों साइड है ट्राइंगल की, 18 cm and 10 cm, 18 cm and 10 cm, एंड क्या दे रखी है, एंड पेरीमीटर, और हमें दे रखी है पेरीमीटर। तो भाई बताइए पेरीमीटर कितनी है, पेरीमीटर है मेरे पास 42 सेंटीमीटर। कितनी है, 42 सेंटीमीटर। लेकिन इसने क्या किया, थर्ड साइड नहीं दी और पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ। तो सिंपल से है, थर्ड साइड क्या निकालेंगे, हमें पता है पेरीमीटर क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। और सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है भाई, एक 18 है, दूसरी 10 है, और तीसरी का नहीं पता, तो तीसरी साइड सी ले लें, ए बी सी ऐसे ही ले रहे हैं। तो मैंने इसको क्या ले लिया, सी ले लिया इस साइड को, कि ये है मेरे पास सी। कितना आ गया, 42। दोनों का सम करो 28, और क्या करेंगे, पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों का सम किया और क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये यहाँ प्लस था, इधर लाके माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आ जाएगा मेरे पास 14। ठीक है, तो थर्ड साइड आ गई 14। 2 साइड मेरे पास ऑलरेडी थी 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड आ गई 14 सेंटीमीटर। कैसे आई भाई, पेरीमीटर दे रखी है। पेरीमीटर क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 2 साइड्स का सम मुझे गिवन है, थर्ड का मैं निकाल लूँगी, तो वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास थर्ड साइड। अब मुझे क्या चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है, सेमी पेरीमीटर, मेरे पास तो पेरीमीटर है। अब क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर है 42, इसका हाफ करेंगे, कितना आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया 21। तो एस माइनस ए यानी 21 माइनस ए कितना है 18, बी कितना है 10, और सी कितना है 14। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3। 21 माइनस 10 कितना आ गया 11, और ये आ गया मेरे पास 7। ठीक है, तो ये आ गए एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी आ गया। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें। सो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है ना हमें फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तीनों की वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तीनों की वैल्यूज पुट करिए। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं। एस कितना है मेरे पास 21, एस माइनस ए कितना है
3, एस माइनस बी 11, एस माइनस सी 7। मैंने सबका की जो वैल्यूज थी वो पुट की, और क्योंकि एरिया है साइज थी सेंटीमीटर में, तो एरिया क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ब्रेक करो, ब्रेक करेंगे तो 3 7 जा 3 इंटू 11 इंटू 7, बाकी एज इट इज़ सिर्फ मैंने 21 को ब्रेक किया। वो किस लिए? क्योंकि इजीली हम वहाँ से पेयर निकाल लेंगे। तो 3 का पेयर 7 का पेयर है, तो 3 और 7 तो बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा √11। तो 3 7 जा 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? इसका एरिया आ गया। किसका? क्वेश्चन नंबर जो 4th में हमें जो ट्राइंगल दे रखी थी, जिसकी कि क्या दे रखी थी? सिर्फ 2 साइड्स दे रखी थी। अब क्या है मेरे पास है? साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो। अब हमें रेशो दे रखा है साइड्स का, ट्राइंगल की साइड्स का रेशो दे रखा है और पेरीमीटर दे रखी है। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। जब रेशो दे रखा हो तो हम क्या निकालेंगे? वहाँ से पहले साइड निकालेंगे। अगर रेशो दे रखा है तो वहाँ से क्या निकालेंगे? पहले साइड्स निकालेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, रेशो दे रखा है 5th में, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। और क्या दे रखा है? रेशो। देखो रेशो दे रखा है मुझे 12:17:25, 12:17:25, एंड पेरीमीटर दे रखी है 540, एंड पेरीमीटर कितनी है? 540 सेंटीमीटर। ये हमें पेरीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब देखो अगर हमें साइड्स में क्या दे रखा हो, अगर हमें रेशो दे रखा हो तो हमें पता है रेशो के साथ हम क्या ले लेंगे? अगर इसके साथ x ले लूँ मैं, क्योंकि अगर रेशो है तो कोई तो एक कॉमन नंबर होगा जिससे सारे कैंसिल हुए हैं ना, तो मैं वो क्या ले लूँ? x ले लूँ। ये बहुत बार बता चुकी हूँ कि x कैसे लेते हैं, तो डायरेक्ट देखते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, let sides of triangle are 12x, 17x and 25x। 12x, 17x and 25x ले लिया। तो भाई अगर ये किसी एक कॉमन रेशियो से डिवाइड है तो वो मैंने ले लिया x, यानी ये साइड्स हो गई 12x, 17x and 25x। अब पेरीमीटर क्या होती है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सो 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। इक्वल किसके आ गया? 500, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स ही तो होती है पेरीमीटर। सम करो सबका, कितना आ गया? 7 5 12 और 2 14, 2 3 4 और 5 54x 540। अब मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये 54 यहाँ क्या था? मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? x की वैल्यू आ गई 10 आ गई मेरे पास। x की कितनी वैल्यू आ गई? 10 आ गई। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो साइड्स आ जाएंगी भाई, जो जो x है वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? सो साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर क्या क्या हो जाएंगे भाई? 12x, यानी x की वैल्यू 10 पुट किया 120 सेंटीमीटर। सेकंड आ जाएगी 17x, यानी 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। और थर्ड है 25 इंटू 10, यानी कि 250 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया ये मेरे पास? 250 सेंटीमीटर आ गया। तीनों साइड्स मेरे पास आ चुकी हैं। तो मुझे क्या चाहिए? एक तो सेमी पेरीमीटर चाहिए, और s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से s माइनस ए, s माइनस बी निकालेंगे। सबसे पहले तो s निकालो, पेरीमीटर की हाफ होती है s, फिर 540 का हाफ करेंगे तो 270, यानी 270 क्या आ गई मेरे पास? सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गई। अब क्या चाहिए? s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो s माइनस ए कितना है? 270 है। s सेमी पेरीमीटर 270 है। a को सब्ट्रैक्ट करो, 120 को सब्ट्रैक्ट करो, भाई कितना आया? 150। 270 में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सेकेंड साइड को, कितना आ गया ये मेरे पास? 100। s माइनस सी कितना? 250 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया मेरे पास? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। तो मेरे पास s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो अब आ जाएगा सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और ये क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट में लिखते हैं। अब s कितना है? 270, तो 270 आया। s माइनस ए मेरे पास 150 आया,
एस माइनस बी 100, एस माइनस सी 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, सबकी मल्टीप्लाई कर लो, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, या फिर मैंने आपको बताया फैक्टर्स इस टाइप से कुछ बनाओ कि उनमें कॉम्बिनेशन बन जाए। इसके फैक्टर्स बनाते ताकि इजीली फाइंड कर सकते इसके स्क्वायर रूट को। 270 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, और पीछे क्या है, एक जीरो भी है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 9 को 30 से करेंगे 270। इसको लिख देती हूँ मैं 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 लिख दूँ। 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और 20 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, पेयरिंग चेक करो कहाँ कहाँ पेयर बन रहा है। 3 का पेयर बना, 30 का पेयर बना, 10 का बन गया और इस 5 का बन गया। और 4 का आपको पता है क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। बाहर निकाल के लाओ भाई, यहाँ से एक 3 आया, यहाँ से ये 30 आ गया, यहाँ से ये 5 आ गया, यहाँ से ये 10 आया, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। दोबारा से देखो, 270 को ब्रेक किया 3 इंटू 30 में, 150 को किया 30 इंटू 5 में, 100 को 10 इंटू 10, 20 को 540। क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ये कर रही हूँ यहाँ से 30 को 10 इंटू 50 भी कर सकती थी मैं इसको 10 इंटू 50 भी कर सकती थी, बट उससे पेयर नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने 35 करके इसको ऐसे पेयरिंग दे दी। तो कोशिश करो उसके पेयर्स बनाने की, ताकि ये ना हो कि सबके मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़े, राइट। तो ये आ गया मेरे पास 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 2 ज़ा 90 और 1 और 1 2 0। तो ये आ गया हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया, जिसकी क्या दे रखा था हमें, साइड्स का रेशो दे रखा था। तो पहले साइड के रेशो से साइड को फाइंड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको भी जल्दी से देखते हैं, ताकि हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाए फिनिश और हमें चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। बस आपके पास एक्सरसाइज 12.1 ही करनी है आपको। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसकी पेरीमीटर दे रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। सो साइड्स ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल कितनी है भाई, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मैंने साइड्स लिखा है, साइड लिखती तो 12 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा है इक्वल साइड्स कौन सी है, 12। तो साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या हो गए, 12 12। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए तो तीनों साइडें होना जरूरी है। पेरीमीटर आपके पास है, आइसोसेल्स के 2 ट्राइंगल्स आपके पास है, तो थर्ड चाहिए, तो क्या लिखेंगे, थर्ड साइड क्या होगी भाई, पेरीमीटर क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड में से इन दोनों का सम करके सब्ट्रैक्ट कर दें। पहले कैसे लिखेंगे वो आप पहले कर चुके हैं, जिसकी 2 साइड दे रखी थी, थर्ड साइड हमने फाइंड किया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, पेरीमीटर मुझे दे रखी है, इन दोनों का सम किया मैंने और पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास थर्ड साइड आ गई, और क्या आ गई वो 6 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए क्या, एस चाहिए, पेरीमीटर का हाफ कर दूँ एस के लिए, 15 आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस है 15, ए साइड 12, सेकेंड साइड भी क्या है 12, और थर्ड साइड क्या है मेरे पास 6। सोल्व करो, 3 और ये आ गया मेरे पास 9। ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही आएंगे, आइसोसेल्स ट्राइंगल की 2 इक्वल साइड्स हैं। तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। आप क्या फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। यहाँ पे लिख दो आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, फाइंड करो, एस कितना है मेरे पास 15, एस माइनस ए कितना है 3, एस माइनस बी भी 3 और एस माइनस सी कितना है मेरे पास 9 है। सोल्व करेंगे, मैंने पहले आपको बताया क्या बना लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। तो 15 को भी मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 5, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा। 9 को लिखा 3 इंटू 3, जो बाहर आ रहे हैं देखो, ये 3 बाहर, ये 3 बाहर, तो 3 3 ज़ा 9 बाहर
और अंदर 5 3 जा 15 ही रहेगा, क्योंकि कोई भी पेयर ऐसा नहीं है, ना तो 3 का पेयर है और ना 5 का, तो उसको बाहर कैसे लाएं। तो ये हो जाएगा 3 3 में से बाहर आ जाएंगे, तो ये आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या है, एरिया। ये थी एक्सरसाइज 12.1। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी पूरी एक्सरसाइज, और ये आपके 9th क्लास में सिर्फ 12.1 ही आएगी, क्योंकि 12.2 को रिड्यूस कर दिया गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, क्लास समझ आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। और हाँ, इसके एमसीक्यू सीरीज जल्दी आपको मिल जाएगी। मैं सोच रही हूँ एक बार चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिक्स, उसको भी ख़त्म करते हैं, उसके बाद सारे एमसीक्यूज़ करेंगे, हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें।